हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम। कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ एकदम बढ़िया होंगी। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और आज मेरे यहाँ बारिश हुई थी और मौसम एकदम बहुत सर्दी वाला है। और बड़ा बेटा और हस्बैंड गए हुए हैं दीदी का रोका है आज, यानी कि मेरी ताई जी की बेटी का। और यहाँ छुटकू रह गया था, थोड़ा सा रो रहा था, तो मैं उसको बोली क्या खाएगा। लंच टाइम था ये मेरा। तो वो बोला मैगी, उसको बोलना आ गया है मैगी, तो बोलते हैं मैगी। मैं उसके लिए मैगी बनाने गई थी। मैं वो बैठ रो रहा था तो मैं उसे फ़ोन दे के गई थी, उसका कार्टून चला के, कि बैठ मैं तेरे लिए मैगी बनाती हूँ। जैसे ही मैं उसकी मैगी बनाई वो पटाख से सो गया। फिर सारी मैगी तो मैंने खुद ही खा ली और वो सो गया। और अगर मैं ऐसे टाइम में फ्री होती हूँ तो मैं अपनी पढ़ाई करती हूँ। और आराम से बच्चे सो जाते हैं तो फिर हम लोग का भी पढ़ाई में मन लग जाता है। लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा कि वो सो गया और मैगी मैंने खाई थी। अब वो जब उठेगा तो मैं उसके लिए फिर से थोड़ी सी बना दूंगी। और यहाँ पे मैं पढ़ रही थी मैथ मोहित सर से। मुझे पता नहीं क्यों मोहित सर पढ़ाते हैं तो मैथ समझ में आता है और बहुत जल्दी आता है, मतलब समझ लेती हूँ। पर मोहित सर का मैथ बहुत अच्छे से समझ में आता है मुझे। और मतलब जब से मैंने पढ़ा है मैथ, अगर मैंने यूपी कांस्टेबल का, तो वो मोहित सर से ही पढ़ा है और मुझे उनका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगता है। और हिंदी मैं गुरुजी वर्ड से पढ़ी हूँ सीटेट के लिए। लेकिन अभी हिंदी जो एकदम फटाक से कराते हैं ना विवेक सर, वो मेरे को समझ में आती है। और इतने ढेरों ढेरों एग्जाम्पल देते हैं, वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है उनका पढ़ाने का तरीका। तो जितनी भी क्लासेस हैं और जो लॉन्ग लॉन्ग हैं मैथरन है उनकी बड़ी बड़ी, वो क्लासेस मैं देख रही हूँ। और अधिकतर लोगों ने मुझे यही सजेस्ट किया कि आप मैथरन देख लीजिए, लॉन्ग क्लासेस ले देख लीजिए। और अगर मैं कोई क्लास को मतलब देख ली हूँ तो मैं उसे फिर स्पीड बढ़ा के देख लेती हूँ। और थोड़ा बहुत जैसे सिर्फ फ़ोन से नहीं पढ़ाई करनी चाहिए, खुद से कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने चाहिए। तो बस मैं यहाँ पे वही करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि खुद जैसे हमने कोई पढ़ लिया, उससे रिलेटेड 4-6 सवाल खुद से करते हैं रीजनिंग में या फिर मैथ में, तो उससे अपना स्कोर अच्छा हो जाता है ना। तो उसके लिए मैं खुद से अपनी जो बुक ली हुई है मैंने रीजनिंग की, मैथ की, तो खुद की भी खुद प्रैक्टिस होती रहती है और मुझे थोड़ा आइडिया लगता है कि मैं कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। उसके लिए मैं यहाँ अपनी प्रैक्टिस भी करती हूँ। और मैंने बहुत सारे लोगों ने पूछा मॉक टेस्ट लिए हैं आपने, कितने नंबर आ रहे हैं? तो मैंने मॉक टेस्ट नहीं लिए हैं क्योंकि टाइम ही नहीं बच रहा है। तो अभी मॉक टेस्ट नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैं अपना जितना भी कोर्स है वो कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ, जितना जल्दी हो जाए लॉन्ग लॉन्ग क्लासेस देख के। क्योंकि पहले मैं सीटेट की तैयारी कर रही थी, तो अभी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। 15 दिन में कितनी कर सकती थी, तो अब तो मेरे पास में बिल्कुल भी और कम टाइम बचा है। और 1-2 दिन हो सकता है मेरा अभी और व्यस्त जाने वाला है, क्योंकि घर में 1-2 शादी भी है आसपास में और दीदी की फिर एंगेजमेंट भी है। तो 2 दिन उसमें चले जाएंगे मेरे। और बस तैयारी चल रही है ठीक ठाक। और लेकिन एग्ज़ाम का अभी कुछ पता नहीं चल रहा है मेरे को, जाऊंगी भी या नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि कई बार होता है एग्ज़ाम इतनी दूर दूर डाल देते हैं ना, तो नहीं पहुंच पाते हैं बहुत सारे लोग। लेकिन अभी यहाँ माहौल थोड़ा सा, अभी बारिश हो रही है मेरे यहाँ, सुबह में भी बारिश हुई थी और अभी भी बारिश हो रही है मेरे यहाँ। पता नहीं आज ऐसा कैसे मौसम हो गया है। बट बच्चे सो जाते हैं तो थोड़ा सा मतलब मेरी पढ़ाई के लिए टाइम मिल जाता है। अगर वो दिन में, अब दिन में कम ही सोता है लेकिन सो जाता है, तो मैं अपना पढ़ लेती हूँ और वीडियो का भी टाइम मिल जाता है मुझे। वैसे नहीं होता है, मैं अपना पढ़ाई बच्चे बहुत सारा टाइम बच्चों में चला जाता है अधिकतर मेरा। बट कहते हैं ना, सपनों को जिंदगी में सच करने के लिए समय की नहीं बल्कि संघर्ष की आवश्यकता होती है। तो बस कोशिश करती रहिए, हार नहीं मानिए। और कुछ लोग हैं, मतलब कभी कभी मैं डिमोटिवेट भी हो जाती हूँ, तो मैं बोलती हूँ मैं खुद जब डिमोटिवेट हो जाती हूँ तो दूसरों को क्या मोटिवेट करूँगी। तो वो खुद भी बोलते हैं नहीं डिमोटिवेट, मतलब मैं ये कर भी पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी। तो खुद को चेक करते रहने से ना ये अंदाज़ा लगता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। और हर बार मतलब और ज़्यादा बेहतर तरीके से तैयारी करते हैं हम अगर हमें डर लगता है। और गलतियाँ किए बिना तो कोई भी बड़ा और महान नहीं बनता, ये बिल्कुल सही बात है। अगर आपसे गलती हो रही है ना कोई, तो आप उसे सुधार रहे हैं तो आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। आप बिल्कुल कोई गलत काम नहीं, गलतियाँ सबसे होती हैं। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तब करते रहिए, बिल्कुल टेंशन मत लेना। क्योंकि मेरे पास कमेंट आते हैं किसी किसी का तो 2-2 साल हो गया फिर भी सीटेट क्लियर नहीं हुआ है।